साईं मंदिर से निकलने के बाद ही 2 से 3 महिलाओं को जो है कुचल दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से जो है चौक लगता है जहाँ पर महिलाएं जा रही थी, जिसमें अंजू और जो शशि पावा है उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। तीनों महिलाएं साईं मंदिर में रोजाना की तरह जो है सेवा के लिए आती थी। अंजू साईं और शशि पावा जो है बताई जा रही है, जिनकी दोनों लोगों की जो है मौत हो जाती है। 2 महिलाओं की मौत हो गई है। हालांकि यहाँ से बताया जा रहा है वो पैदल निकल रही थी जब यह हादसा हुआ, लेकिन अभी इलाज के दौरान ही शशि पावा जो दूसरी महिला है उनकी भी मौत हो जाती है। एक बड़ा हादसा हुआ। यहाँ से निकलने के बाद वो पैदल ही सैर करते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी। 32 सेक्टर की तरफ जो है वो निकल के जा रही थी जब ये हादसा हुआ। एक गाड़ी या अन्य कोई वाहन जो है ये बताया जा रहा है जो टक्कर मार देता है। हालांकि जो तीसरी महिला निशी बताई जा रही है वो झाड़ियों में गिरती है, जिसके कारण वो बच जाती है। 2 महिलाओं की मौत हो जाती है और बताया जा रहा है जो गाड़ी, अभी सीसीटीवी हालांकि सामने आए, लेकिन जो लोगों का कहना है कि जो बच्चे हैं उसके अंदर रील बना रहे थे, जो भी वो गाड़ी चला रहे थे वो अंदर रील बना रहे थे, ऐसा कुछ सामने आ रहा है, जिसके कारण ये हादसा हुआ जिसमें अंजू साईं और शशि पावा की दर्दनाक मौत हो जाती है। 2 महिलाओं की मौत हो जाती है और एक अन्य इसमें जो है वो कहीं ना कहीं घबरा जाती है। उनको भी अस्पताल हालांकि लेकर जाया गया। बाकी जो सेवादार है उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। अभी जो जानकारी है कि दोनों महिलाओं की मौत हो गई है और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा है करनाल में। करनाल के साईं बाबा से आगे सेक्टर 32-33 जो है ये रोड जाता है, आगे नूर महल चौक है जहाँ ये रोड जाता है। इस रोड पर किस तरीके से जो है गाड़ी और वाहन चलाई जा रही थी उस बात का अंदाजा इसलिए भी लगा सकते हैं क्योंकि शाम के वक्त ये हादसा हुआ जिसमें दोनों महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। इसी मंदिर में लगातार जो है वो सेवा के लिए आती रहती थी और यहीं से सेवा के लिए सेवा जो है वो कर निकली थी जब ये बड़ा हादसा हुआ। दोनों महिलाओं की मौत हो जाती है। तीसरी महिला भी, उनकी जो साथी बताई जा रही है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। हालांकि अभी ये जानकारी है कि दोनों की ही मौत हो जाती है और जो गाड़ी चला रहे थे वो बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं। क्या वो वाहन था ये भी पूरी तरह से निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन टक्कर हुई थी। सर आप मंदिर से ही हैं? मंदिर से हूँ मैं, गार्ड हूँ जी। गार्ड है। आपने देखा होगा अंजू जी यहाँ आती थी, शशि नहीं हमने देखा, यहाँ से पंडित गए थे जी। अच्छा 6 बजे। अच्छा तो वो जा रही थी यहाँ से, मतलब सैर कर दी। वो आ गया ना तो कोई स्पीड में गाड़ी आई जी। अच्छा कार को बतावा, कार बता वो उन्हें कुचल दी चली गई। अच्छा देखा था किसी ने? देखा एक्सीडेंट कैसे हुआ, ये क्यों मार दिया, कारण क्या रहा? देखा नहीं जी किसी ने। एक जी अर्जुन पंडित है जी, उन्हें आका मंदिर में तो फोन करा यहाँ का जीप जाकर वो बताया, मतलब फिर पंडित जी गए यहाँ से। अच्छा तो बता रहे हैं तीनों ही महिलाएं आती थी यहाँ सेवा हाँ जी, तीनों महिलाएं आती थी। हाँ जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुलविंदर है जी। तो बिल्कुल देख सकते हैं साईं मंदिर के ही ये भी सेवादार हैं, यहाँ पर अपनी रात भर ड्यूटी करते हैं, लेकिन एक बड़ा हादसा आज करनाल में हो जाता है। हालांकि अपना आशियाना में भी जो है अंजू साईं लगातार जाती थी, वहाँ मदद करती थी। उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। राजकुमार जी हैं और जो और भी लोग हैं सेवादार, उनसे हम जानकारी पूरी लेंगे। यहाँ पर बच्चे रील बना रहे थे और बाहर निकाल के कैमरों से अपना वो रील वगैरह बना रहे थे, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हो गया। अब उससे 2 घरों की माताएं तो घर से, परिवार से बिछुड़ गई हैं। अंजू जी के कुछ समय पूर्व तो उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी। अब बेटा घर में अकेला, बच्चा अकेला रह गया है। तो ये उन बच्चों को शर्म आनी चाहिए जो इतनी फास्ट रैश ड्राइविंग करके जो आस पास में कुछ भी नहीं देखते, वो उनको तो सिर्फ अपनी एक शौक पूरा करना होता है और अपने शौक के चक्कर में वो कितने परिवारों को उनका नुकसान कर दिया, कितनी माओं को उन्होंने उनकी जीवन लीला ले ली है और वो बच्चे अब सारी उम्र के लिए वो तड़पते रह जाएंगे। तो आपके माध्यम से यही अपील है, जिन बच्चों को आप माता पिता ने गाड़ियां दी हुई हैं, अमीर माँ बाप ने, कृपया आप अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें ताकि किसी घर परिवार का चिराग ना बुझे। ये हमारे साथ है अपना पहले अंजू बहन जी की डेथ हुई थी, फिर उसके बाद शशि पावा जी हैं, उनकी भी डेथ हो गई है। तो लेकिन ये है कि अंजू जी जो एक महान व्यक्तित्व थे, उन्होंने अपने नेत्रदान किए, परिवार की सहमति से उनके नेत्रदान भी हो गए हैं। तो अब माधव नेत्र बैंक के द्वारा वो नेत्रदान लिए जा चुके हैं। ये साईं मंदिर बाबा जी की पवित्र आरती के उपरांत वो देखा मौसम अच्छा है, चलो थोड़ा सैर कर लेते हैं, और वो डेली सैर किया भी करते थे। तो जिस तरफ वो जा रहे थे तब एक तेज रफ्तार से गाड़ी आई और वो उनको रोंदते हुए चली गई।
जो तीसरी बहन है उनको भी जब चोट लगी वो साइड में झाड़ियों में गिर गए तो बेहोश हो गए, तो आस पड़ोस ने उनको, जो वहां पे राहगीर थे, उन्होंने उठाया। जब तक वो संभलते तब तक वो गाड़ी वाले बच्चे जो थे वो भाग चुके थे वहां से। सिर्फ एक बेटा बताया जा रहा है परिवार जो में। अंजू बहन जी हैं उनका एक ही बेटा है और बिटिया भी है। बिटिया तो मैरिड है और बेटा घर में अकेला ही रह गया हुआ। पिता नहीं पिता नहीं है उसके। है। लगातार जो है सेवा भी करते थे अपना बहुत अपना शाना आश्रम के अंदर निरंतर सेवा करना, और साईं बाबा मंदिर जी के अंदर सेवा करना, कहीं भी साईं पालकी निकालनी हो, कहीं भी साईं बाबा जी का कोई भी गुणगान करना हो, साईं संध्या करनी हो, अपना शाना आश्रम के अंदर भी आकर वो सेवा किया करते थे। एक बहुत बड़ी समाज को क्षति हुई है, क्योंकि ऐसी बहन का चले जाना ये बहुत बड़ा दुख है। और आपके माध्यम से फिर मैं अपील करूंगा कि जो रैश ड्राइविंग करते हैं, कृपया वो अपने शौक के लिए किसी का घर मत उजाड़ो। और आपके जो अमीर माता पिता है वो अपने शौक में अपने बच्चों को गाड़ियां तो दे देते हैं, लेकिन उनको संभालते नहीं है। वो आज उन्होंने 2 घरों के परिवारों को उजाड़ दिया है बिल्कुल। ये तो भगवान जी का शुक्र है कि तीसरी बहन जो थी वो सुरक्षित, नहीं तो उसने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी कि वो, तो उसको भी कुछ नहीं देता। वो गाड़ी कौन सी थी पता चली? गाड़ी नहीं पता चली, वो तो पुलिस विभाग अभी कार्रवाई कर रहा है। वो वहाँ के सीसीटीवी कैमरे जो है वो खंगाले जा रहे हैं, तो जैसे ही उनको पता लगेगा आगे की कार्रवाई जो। लेकिन अभी इस समय जो दूसरे बहन जी थे शशि पावा जी, उनको आईसीयू में रखा गया था कुछ देर के लिए, लेकिन उन्होंने भी अब प्राण दे दिए हैं। और अंजू बहन जी का पार्थिव शरीर जो है वो पोस्टमार्टम रूम में रखवा दिया गया, मोर्चरी हाउस में। सुबह पुलिस कार्रवाई के उपरांत, पोस्टमार्टम के उपरांत ये बॉडी जो है वो परिवार को हैंड ओवर कर दी जाएगी। तो उसके उपरांत जो ऐसा परिवार की दाह संस्कार की प्रक्रिया है वो की जाएगी। तीसरे नीचे थे वो सही है? निशी जी हैं वो बिल्कुल ठीक है, सुरक्षित बच गए, लेकिन उनको बाजू पे चोट लगी थी, एकदम तो वो बेहोश हो गए थे। इतना बड़ा शौक है, लेडीज, तीनों लेडीज थी, और इतना बड़ा एकदम एक्सीडेंट होना, और अपनी आंखों के सामने उनके फ्रेंड जिनके साथ 1 मिनट में घूम रहे थे और वो अगर चले गए हैं, तो ये तो बहुत बड़ा शौक हो जाता है। और वो शॉक्ड थे। अब यहाँ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में उनको रखा गया, उनको प्रॉपर मेडिसिन दी गई, अब वो नॉर्मल हुए हैं, तो अब वो उसके परिवार के उनको घर लेकर चले गए। तो अंशु जी एक बार सर क्या लगता है हादसे का कारण क्या रहा है? हादसे का कारण जो आजकल लोग बच्चे गाड़ियां चलाते हैं और रील्स बनाते हैं, कभी नूर महल के पास, कभी सेक्टर 6 के पास। ये भी हादसा सेक्टर 6 के पास हुआ है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, बच्चों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मगर आज इनको छोड़ा तो कल को ये दोबारा इनका हौसला बढ़ जाएगा, तो इनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। करनाल के बताया जा अंदर रहा है कि रोनते हुए चले गए, देखा भी रोंगते हुए चले गए। देखना भी चाहिए, रिले बना रहे हैं, कम से कम देख तो लो कोई परिवार जा रहा है। 2 परिवारों की जिंदगी लेकर वो चले गए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एसपी साहब से यही कहना चाहूंगा कि किसी भी हालात में उन्हें छोड़ा ना जाए। अपने जीवन को वो भी चला रहे थे और हम भी, लेकिन आज जैसे ही हम पता चला, एक फ़ोन आया कि ऐसे अंजू दीदी का एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई, तो पांव तले से ज़मीन निकल गई। यह सुनकर कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ, कुछ समय के लिए तो शरीर एकदम से सुन पड़ गया कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जीवन में ऐसी कल्पना नहीं करी थी कि वो इतनी छोटी उम्र में एकदम से ऐसे चले जाएंगे। क्योंकि वो साईं भक्त थी पूरी तरह से, बहुत अच्छे से ईश्वर का नाम लेते थे। हर समय सुबह शाम दोपहर को साईं मंदिर में जाना, भजन कीर्तन करना, और सबके घर परिवारों में भी सुख शांति के लिए, बच्चों के जन्म दिवस होते थे, बहुत अच्छे से सबके मन को बहुत प्यारे थे वो। लेकिन आज हरमन अजीज़ प्यारी बहन हमारे बीच से चले गई। पूरा समाज इस समय करनाल के दुखद में है और इस दुख को सहन नहीं हो पा रहा। अभी बहुत ज़्यादा दुखद है, हम भी, हमारा मन भी बहुत दुखी है। इसी में यही चाहते हैं प्रभु आप उनकी आत्मा को शांति देना। और पीछे जो परिवार में उनका बिटिया है, शादीशुदा है, लेकिन बेटा अभी अनमैरिड है, उसे इस दुख को सहन करने की शक्ति देना। क्योंकि उसके पापा पहले भी 9 साल पहले पापा की डेथ हुई थी, आज उनकी मम्मा भी चली गई है। और उस परिवार को, माता पिता को, भाई बहनों को, सबको दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करनी, यही कह सकते हैं।